हे गाइस, वेलकम टू लॉसिफाइड। तो आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो यूपी जुडिशरी का, यूपी एपीओ का और बिहार जुडिशरी का इंतज़ार कर रहे होंगे। और आप ये बहुत अच्छे से जानते होंगे कि इन एग्ज़ाम्स को निकालने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है जीके। जीके का सिलेबस बहुत वास्ट है, तो लॉसिफाइड आपकी मदद करने की शुरुआत कर रहा है ज्योग्राफी से। तो हम ये सीरीज़ शुरू कर रहे हैं इंडियन फिजियोलॉजी की, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं नॉर्दर्न माउंटेन्स की। ये टॉपिक आपके लिए एग्ज़ाम्स में, प्री के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन का संग्रह हो सकता है और साथ ही में मेंस एग्जामिनेशन में भी इम्पोर्टेंस रखता है। स्पेसिफिकली बिहार के लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। तो आइए इस वीडियो को अंत तक देखते हैं। लेट्स गो अहेड। तो देखो, इंडिया की जो फिजियोलॉजी है उसको हम 6 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहली आती है नॉर्दर्न माउंटेन्स, जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे ब्राउन पार्ट में कवर्ड है। फिर आते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स, जो कि ये लाइट ग्रीन पार्ट में कवर्ड है। फिर है इंडियन डेजर्ट विच इज़ हियर। देन इज़ द पेनिनसुलर प्लेटू, ये वाले रीजन को पेनिनसुलर प्लेटू बोलते हैं। देन आर द कोस्टल प्लेन्स एंड देन कम्स द आइलैंड। तो ये 6 पार्ट्स में, मतलब ये अपनी इंडिया की फिजियोलॉजी के 6 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जिसमें आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नदर्न माउंटेन्स की या फिर हिमालयाज़ की। तो देखिए, नदर्न माउंटेन्स में हम हिमालयाज़ को एक देखेंगे, साथ में हम देखेंगे कि देर आर ट्रांस हिमालयाज ऑल्सो, मतलब हिमालय के परे जो हैं। और फिर हम कुछ पूर्वांचल हिल्स के बारे में भी देखेंगे। तो अगर हम नदर्न माउंटेन्स की बात करें तो हम 3 डिविजन्स देखते हैं। अब इसमें अगर सिर्फ हिमालय की बात करें तो हिमालय यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। वेस्ट से ये ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं। वेस्ट में है इंडस और ईस्ट में है ब्रह्मपुत्रा। टोटल बहुत बड़ा डिस्टेंस है इनका, 2500 किलोमीटर। विड्थ इनकी वैरी करती है। यहाँ पे ये 400 किलोमीटर की विड्थ है, यहाँ तक आते आते 150 किलोमीटर की विड्थ हो जाएगी। तो यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब अगर हम सिर्फ हिमालयाज़ की बात करें तो हिमालयाज़ को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। ग्रेटर हिमालयाज़, जिन्हें हम हिमाद्री भी कहते हैं। लेसर हिमालयाज़, जिन्हें हम हिमांचल भी कहते हैं। और आउटर हिमालयाज़, जिन्हें हम शिवालिक भी कहते हैं। अब देखिए, इन तीनों रेंजेस में हमें कुछ पूछे जाने वाले सवालों को ही पढ़ना है। डेटा आपको हर जगह बहुत सारा मिलेगा, लेकिन सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कुछ कुछ चीज़ें याद रखिए, जैसे इन रेंजेस की इम्पॉर्टेंट पीक्स क्या हैं, कौन सी रिवर्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से पासेस इंपॉर्टेंट हैं, वगैरह वगैरह। सिर्फ इतनी चीज़ें आपको देखनी है। तो चलो शुरू करते हैं ग्रेटर हिमालयाज से। ग्रेटर हिमालयाज आउटर रिंग में आते हैं। तो देखिए, ये ग्रेटर, ये लेसर और ये शिवालिक वाली रेंज, तो ये ग्रेटर है। तो नॉर्दर्न मोस्ट रेंजेस और पीक्स हैं ये। इनकी एवरेज हाइट है 6000 मीटर्स की। विड्थ इनकी 120 से लेके 190 किलोमीटर तक जाती है। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट पीक्स भी हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, मकालू हो गया, धौलागिरी हो गया, नंगा पर्वत हो गया। गौर करने वाली बात यह है कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की हाईएस्ट पीक है, लेकिन कंचनजंगा हिमालय जो इंडिया में है उसकी हाईएस्ट पीक है ना। ये गौर करने वाली बात है। और इम्पॉर्टेंट पीक्स फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, धौलागिरी हो गया, नंगा पर्वत हो गया। पासेस भी हैं इंपॉर्टेंट, बारालाचाला, शिपकिला, नाथुला, जोजिला। तो ये जितने भी ला ला हैं ये यही हैं, लेकिन और भी जगह ला ला मिलेंगे। तो बारालाचाला, शिपकिला, नाथुला, जोजिला 2 बार मेरे साथ बोल लो, आपको याद हो जाएगा। बारालाचाला, शिपकिला, नाथुला, जोजिला। 2 बहुत इंपॉर्टेंट इंडियन ड्रेनेज सिस्टम की रिवर्स निकलती हैं, गंगा और यमुना, है ना। शो मोर लव टू दिस वीडियो एंड आई विल ब्रिंग यू विद द इंटायर जोग्राफी। ड्रेनेज सिस्टम भी पूरा आपको जुडिशरी के मद्देनज़र पढ़ाया जाएगा, ताकि ज़्यादा भी ना हो और कम भी ना हो। आगे बढ़ते हैं लेसर हिमालयाज़ पे। तो देखो, लेसर हिमालयाज़ की जो हाइट है वो 1000 मीटर से लेके 4500 मीटर तक है। इसकी एवरेज विड्थ 50 किलोमीटर तक की है। इंपॉर्टेंट रेंजेस फिर देखने वाली होंगी, पीर पंजल, धौलाधर, महाभारत रेंजेस। ठीक है। अब देखो, पीर पंजल और धौलाधर ये रेंजेस एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी गई हैं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इनका। हिल स्टेशंस हैं, देखो लेसर हिमालयाज़ है, ये मतलब टूरिज़्म को फेवर करता है। तो शिमला जैसा हिल स्टेशन हो गया, डलहौजी हो गया, दार्जिलिंग हो गया, चक्रता हो गया, मसूरी हो गया, नैनीताल हो गया। इन सब तरीके के जो हिल स्टेशंस हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं लेसर हिमालयाज़ में।
वैलीज़, कश्मीर की वादी, कुल्लू की वादी, कांगड़ा, ये सारी वैलीज़ देखने को मिलती हैं लेसर हिमालयाज़ में। जैसे मैंने आपको बताया ये एरिया टूरिज़्म को फेवर कर रहा है। फिर बात करते हैं आउटर हिमालयाज़ की। ये आउटर मोस्ट रेंज है, इसे बोलते हैं हम शिवालिक भी। तो ये आउटर मोस्ट रेंज है हिमालयाज़ की। इनकी हाइट 900 से 1100 मीटर्स तक की है, विड्थ कम है, 10 से 50 किलोमीटर की ही है। वैली जो इनके बीच में, देखो शिवालिक और लेसर हिमालयाज़ के बीच में जो वैलीज़ हैं इनको हम मतलब पॉपुलरली दून के नाम से जानते हैं। तो देहरादून इसी में है, कोटली दून है, पाटली दून है। तो ये दून इनके बीच की घाटियाँ हैं, वैलीज़ हैं, है ना। चलिए अब बात करते हैं ट्रांस हिमालय की। तो आपको अगर जब मैंने शुरू ही किया था नॉर्दर्न माउंटेन्स, तो आपको बताया था कि हिमालयाज़ हैं, ट्रांस हिमालयाज़ हैं और पूर्वांचल हिल्स हैं। तो हिमालयाज़ की तीनों रेंजेस करने के बाद अब हम बात करते हैं ट्रांस हिमालयाज़ की। तो देखिए, नॉर्थ ऑफ ग्रेटर हिमालय जो ये हमारा था हिमाद्री, इसके नॉर्थ में और इसके पैरेलल में ही जाती है ज़ास्कर रेंज, और ज़ास्कर रेंज के ऊपर जाती है लद्दाख रेंज, और एक्सट्रीम नॉर्थ में जाती है काराकोरम रेंज, एक्सट्रीम नॉर्थ में। ठीक है, इसमें K2 जो है सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है, कंचनजंगा K2। ठीक है, फिर आते हैं पूर्वांचल हिल्स में। देखिए, पूर्वांचल हिल्स ईस्टर्न, पूर्व है ना, तो पूर्वांचल हिस्से में है। तो इसमें हिल्स हैं, जैसे मिशमी हो गया, पटकाई हो गया, नागा हो गया, मीज़ो हो गया। ठीक है, मेघालय प्लाटू भी जो है इन्हीं हिल्स का पार्ट है, जो मेघालय का हम प्लेटू देखते हैं, और इसमें गारो खासी जयंतिया के हिल्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये तो हो गई हिमालय के बारे में बात, ट्रांस हिमालय के बारे में बात, और पूर्वांचल हिल्स के बारे में बात। अब हम हिमालय का डिवीज़न करने वाले हैं एक अलग तरीके से, है ना। जैसे अभी तक तो हमने ऐसे डिवीज़न किया था, अब हम ऐसे डिवीज़न करने वाले हैं। तो 4 पार्ट में हम हिमालय के डिविजन्स देखेंगे, और इनके बीच में गॉर्जेस ऑफ रिवर आ जाएंगी, बीच में पास करेंगी। इसीलिए हम देखेंगे कि हिमालय का ऐसा ऐसा डिवीज़न होता जा रहा है ना, क्योंकि नदियाँ इनके बीच से जा रही हैं, नदियों के गॉर्जेस हैं। तो पहला जो डिवीज़न है वो है पंजाब हिमालय का। तो पंजाब हिमालय के बीच में कौन सी नदियाँ, मतलब कौन सी नदियाँ ये सेक्शन बना रही हैं? इंडस और सतलज बना रही हैं, पंजाब हिमालयाज़ बोलते हैं इनको। पॉपुलरली हम जम्मू कश्मीर और हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये पंजाब हिमालयाज़ हैं इनका काफ़ी ज़्यादा पोर्शन इन्हीं 2 स्टेट्स में है। ये सेक्शन 560 किलोमीटर की दूरी की है। इसकी भी इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं, देखो लद्दाख इसी सेक्शन में है, पीर पंजल धौलाधर इसी सेक्शन में है, और ज़ास्कर भी इसी सेक्शन में। अब आप देख चुके होंगे कि ज़ास्कर ट्रांस हिमालयाज़ में आ रहा है, पीर पंजल और धौलाधर लेसर में आ रहा है, लद्दाख भी ट्रांस हिमालयाज़ में आ रहा है। लेकिन ये सब अगर इस तरीके से आप डिवीज़न करेंगे तो ये पंजाब हिमालयाज़ में आएगा। ठीक है, जोजिला पास एक एल्टीट्यूड पे है ऑफ 3444 मीटर अबव द सी लेवल। जोजिला मैंने आपको याद कराया था, इम्पॉर्टेंट पास है ग्रेटर हिमालय का। दूसरा जो सेकंड सेक्शन है वो सतलज और काली के बीच में आ रहा है। अभी हम लोगों ने क्या देखा था? इंडस और सतलज, इंडस, सतलज, और ये है काली। ठीक है, इसमें 320 किलोमीटर्स का स्ट्रेच है। ये पंजाब हिमालय से हायर है, और गंगा यमुना यहीं से निकल रही है, कुमाऊन हिमालय से। तीसरे हैं नेपाल हिमालयाज़, ये हैं काली और तिस्ता के बीच में, है ना। इधर हो गया सतलज, इधर हो गया इंडस। ठीक है, तो यहाँ पे हो गए पंजाब, यहाँ पे हो गए कुमाऊन, और इधर हो गए नेपाल। तो ये है काली और तीस्ता के बीच में। ये 800 किलोमीटर लंबे हैं। इनका जो मोस्टली लोकेशन है वो नेपाल में है, इसीलिए इनका नाम नेपाल हिमालयाज़ रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मकालू रेंजेस हैं। भाई ये बहुत ऊंची ऊंची रेंजेस हैं, तो ये यहाँ पे है। साथ में ऊंची रेंजेस के होते होते काठमांडू वैली जो कि फ्लैट है, वो भी यहीं नेपाल हिमालयाज़ में है। नेपाल को काठमांडू यहीं होगा, है ना। फिर आते हैं असम हिमालयाज़, ये तीस्ता और दिहंग के बीच में है ना। तीस्ता और दिहंग के बीच में ये आती हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं असम हिमालयाज़। तो इतना आपको हिमालयाज़ के बारे में पता होना चाहिए। दिहंग इज़ सैंगपो ब्रह्मपुत्र, है ना, तो दिहंग का ये भी नाम है। ये रहा आपका मैप। आपको कुछ कुछ चीज़ें रिवाइज़ करा देते हैं। ज़ास्कर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा,
और इसी तरीके से आपको ये कश्मीर वैली, पीर पंजल, धौलाधर दिख रहा होगा। अगर आप ऐसे डिवीज़न देखें तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये पंजाब हिमालयाज़ हैं, ये कुमाऊन हिमालयाज़ हैं, ये आपके असम हिमालयाज़ हैं, है ना। तो इस तरीके का डिवीज़न आपको यहाँ पे गारो खासी जयंतिया दिख रहा होगा। ये गारो खासी जयंतिया हो गया, पटकाई बूम, नागा हिल्स, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये देखिए पूर्वांचल वाला जो हिस्सा है वो है ना। और इसके अलावा ये लद्दाख रेंज आपको दिख रही होगी, रिवर्स भी दिख रही होंगी, इंडस, सतलज, है ना। तो इसको इसको देख के आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से हिमालयाज़ आपने पढ़े और अब आपको थोड़ा रेफरेंस यहाँ पे देखने को मिल गया। दैट्स इट फॉर टुडे। Thank you very much. I hope you liked the video. Please show more and more love. Like, share, subscribe, comment, and share it. Thank you so much. See you next time.